Hello everyone, how are you? I hope you are fine and today we are going to continue our course BCC। आज हम लोग BCC कोर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है 3.2 वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको एक सिस्टमैटिक गाइड और एक डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर की तरफ लेके जाएगा। मेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, हेल्प सिस्टम एंड वर्क फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग MS वर्ड पे काम कैसे करें। देखो, मेरा मानना है ना कि पढ़ाई ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्टली आप किसी भी टॉपिक पे कूद जाइए, सर डायरेक्टली MS वर्ड सिखाइए, नहीं। आप वन बाय वन जितने चीज़ों को पढ़ोगे ना, उतनी अच्छे से आप उस चीज़ों पे वर्क कर पाओगे। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको पढ़ाने के साथ प्रैक्टिकल करवाता हूँ, डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल पे नहीं कूद जाता हूँ। ठीक है? तो चलिए, डिफाइनिंग वर्ड प्रोसेसिंग कोर्स इंट्रो। देखिए, सॉफ्टवेयर ड्रिवन डॉक्यूमेंट एडिटिंग बोलता है वर्ड प्रोसेसिंग है क्या। वर्ड प्रोसेसिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्लीनली यूजिंग अ कंप्यूटर। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं और प्रिंटिंग करते हैं। क्या चीज़ को? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, with the help of using a computer. It's a dedicated computer program tailored especially for this formatting workflow or termed word processor. ऐसा प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम या फिर ऐसा एप्लीकेशन जो कि सिंपली डेडिकेटेड हो किस पे? टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट, एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट। एंड दिस इज नॉन एज वर्ड वर्ड प्रोसेसर। कोई भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MS वर्ड है, आपके पास लिबरल ऑफिस भी है, लिब्रे ऑफिस जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो भी है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जैसे यहाँ पे दो चीज़ें दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट एडिटिंग। बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में हैं वो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, जो भी जॉब में है, चाहे जिनको रिज्यूमे बनाना है, चाहे जिनको लेटर लिखना है, वो सब माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर पावरफुल फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेटिव है। देखो मेरी बात को समझो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपको पेड है, वो फ्री का नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है, तो उसका जो अल्टरनेटिव है लिबरल ऑफिस राइटर है, जो कि ओपन सोर्स फ्री है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरेबल यूजेस केस। ठीक है, बोलता है टेलर्ड बिजनेस कैनवस। बोलता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर स्ट्रीमलाइंस द स्ट्रक्चर प्रिपरेशन ऑफ बोथ डेली कम्युनिकेशंस एंड हाई स्टेक कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स। बोलता है कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है वो एक स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन है, बोथ डेली कम्युनिकेशंस के लिए या फिर हाई स्टेक क्या बोलता है कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स बनाने के लिए। बोलता है इंस्टेड ऑफ रिजिड लेआउट यूजर एडिट फ्लूडिटली टू अकोमोडेट डाइवर्स बिजनेस टैम्पलेट लेआउट एंड स्टाइलिंग सिमलेस। जो भी लोग हैं, जो भी वर्ड पे काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा टैम्पलेट होता है, लेआउट होता है, स्टाइललेस थीम्स होता है, जिससे कि वो अपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर कौन लिखता है? स्ट्रीमलाइन प्रोफेशनल क्रॉसपॉन्डेंस। डिटेल रिपोर्ट बनाना है तो एनालिटिकल समराइज विद स्ट्रक्चर इंडेक्सेस। पर्सनल रिज्यूमे बनाना है, हाई इम्पैक्ट करियर हिस्ट्री लेआउट टैम्पलेट्स। ठीक है, पब्लिक नोटिस देना है तो आई कैचिंग पब्लिक अनाउंसमेंट। असाइनमेंट एंड बुक्स, बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक और नॉवल कॉम्पिलेशन। तो हम लोगों को ये हर एक चीज़ें जो है वर्ड में देखने को मिलता है, मतलब टेक्स्ट एडिटर में देखने को मिलता है। बोलता है ओपनिंग द पैकेज। अब यहाँ से आपका प्रैक्टिकल चालू होता है। 3.2.1 क्विक एंड सिस्टमैटिक पाथवे टू इनिशियलाइज अ वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क स्पेस। बोलता है हाउ टू ओपन। मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर आपको मैं तीनों चीज़ों के बारे में बता दूंगा। पहला, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट दिख जाएगा, ओपन कर लेंगे, वर्ड ओपन कर लेंगे। दूसरा, डेस्कटॉप आइकन, हम लोग डायरेक्टली लोकेट कर सकते हैं वर्ड को एज एन शॉर्टकट आइकन, डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। सर्च बॉक्स, बोलता है ओपन द सिस्टम्स इंटरैक्टिव सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में डायरेक्टली वर्ड टाइप करेंगे तो हमें वो मतलब मैं उसे अपने वर्ड को जो है ओपन कर सकता हूँ। बोलता है एसेस ऑफ ओपनिंग मैथड यूजेबिलिटी। बोलता है क्या कि देखो क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है,
चलो मैंने आपको पहले प्रैक्टिकली बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगा इस पे, ठीक है? ये मैं कट कर रहा हूँ। अब यदि पहला है हम लोग गए इस पे शो में गए, ठीक है? जैसे यहाँ पे जाएँगे हम लोग, तो यहाँ पे ऑल में गए, ऑल में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा नीचे, वर्ड यहाँ से खोल सकते हो आप। चाहे तो यदि आपने डेस्कटॉप पे पिन किया हुआ है जैसे कि, तो आप वहाँ से भी जाके खोल सकते हो, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई कोई लोग पिन करते हैं तो वहाँ से भी खोल सकते हो। और तीसरा तरीका है कि डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो, WRD वर्ड, ये आ जाएगा। तो बस इतना ही है, बस आप इंटर करोगे वर्ड खुल जाएगा। देखो, है ना? अब देखो एडजेसेंट, वेलकम टू वर्ड, सिंगल, मोर टेम्पलेट्स, बहुत सारा टेम्पलेट्स आपको मिलेगा, ठीक है? हम लोग बातें करेंगे इस चीज़ों पे। लोगों को लगता है कि वर्ड जो है सिर्फ लिखने के लिए, नहीं, बहुत सारा काम है वर्ड का, ठीक है? सर्टिफिकेट बनाना है आपको, चाहे अवार्ड सर्टिफिकेट देना है, आप आराम से बना सकते हो, इनवाइस बना सकते हो, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, पार्टी इनविटेशन बना सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर सिर्फ 3x। अब देखिए क्या है, द सिमलेस वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग यहाँ पे जो अपने वर्क फ्लो है उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रोवाइड मल्टीपल पाथवेज टू लॉन्च द एप्लीकेशन, ग्रांट्स हाई एक्सेसिबिलिटी एंड सिस्टम रिलायंसेस ऑन डाइवर्स वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। बोलता है देखो, किसी को वर्ड को ना तुरंत खोलना होता है, वर्ड पे ही ज़्यादा काम है, तो वो डेस्कटॉप पे पिन करके रखता है, ठीक है? जिससे कि वो आराम से उसको खोल सके और अपना काम को कर सके। एजीएसएस बोलता है मल्टीपल एंट्री वेज बाईपास रिस्ट्रिक्टेड ओएस मेन्यू। बोलता है क्या कि आप मल्टीपल एंट्री वेज, जिससे कि रिस्ट्रिक्टेड ओएस मेन्यू, बोलता है ओएस मेन्यू के थ्रू यदि आपको, ऐसा समझो कि इजी एसेस है, मतलब कि हम लोग आराम से उसको खोल सकते हैं। ओएस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उससे वर्ड से इंटरेक्ट करने में। बोलता है क्विक डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, हम लोग आराम से जो है एक क्लीन कस्टम टेम्पलेट ओपन करके बना सकते हैं। उसके बाद यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, बोलता है हाईली इंट्यूटिव पाथवे डिज़ाइंड फॉर बिगनर्स। बोलता है बिगनर्स भी इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। द इंटरेक्टिव मेन्यू बार, अब यहाँ से भी मज़ा आने वाला है इस टॉपिक से। बोलता है हॉरिजॉन्टल कमांड रेस्पोजिटरी कैटेगराइज्ड सिस्टमैटिकली फॉर स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट एडिटिंग। अब बोलता है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है जो मेन्यू बार होता है, ध्यान से समझना। द मेन्यू बार इज द हॉरिजॉन्टल रेपोजिटरी स्ट्रिप positioned directly below the application's top title bar window. It it segregates all executable command into thematic drop-down menus, preventing design clutter and visual chaos. बोलता है उसके बाद समझो क्या है। बोलता है कि जो मेन्यू बार है ना, डायरेक्टली टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है, मेन्यू बार मिलता है, जो कि डायरेक्टली क्या है ना, वहाँ पे आपको हर एक तरीके का एग्जीक्यूटेबल कमांड मिल जाता है, जिससे कि आप थमेटिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज मिलता है, प्रिवेंटिंग डिज़ाइन क्लेचर एंड विजुअल्स आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कोर स्ट्रक्चरल वैल्यू, बोलता है ऑर्गेनाइजेस कमांड्स, बोलता है लोकली ग्रुप टास्क जस्ट लाइक ऑल प्रिंट कमांड इंटाइट फाइल, बोलता है हर एक चीज़ फाइल्स के अंदर है। मिनिमाइज यूजर कॉन्जिगेटिव लोड व्हेन मॉडिफाइंग डॉक्यूमेंट। फिर बोलता है फुल फ्यूचर एंट्री पॉइंट, बोलता है ऑफर्स ग्रेनुलर एक्सेस टू एवरी डिफ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये मतलब क्या है। फाइल्स का मतलब क्या है, हैंडल बेसिक्स फिजिकल फाइल ऑपरेशन एंड सिस्टम एग्जिस्ट। फाइल के अंदर आपको न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, एग्जिस्ट मिलता है। एडिट के अंदर परफॉर्म इंटरनल टेक्स्ट सिलेक्शन, ट्रांसफर्स एंड बेसिक मैनिपुलेशन, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू। उसके बाद व्यू, बोलता है अल्टर्स हाउ द कैनवस एंड एप्लीकेशन विंडो स्पेस इज प्रेजेंटेड जस्ट लाइक पेज लेआउट, ड्राफ्ट, व्यू, जूम। उसके बाद इंसर्ट, बोलता है इनरिचेस डॉक्यूमेंट्स बाय एम्बेडिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट, बोलता है टेबल्स, पिक्चर्स, सिंबल एंड लिंक्स इसमें आता है। फॉर्मेट जस्ट लाइक मॉडिफाइज ओवरऑल विजुअल स्टाइल्स एंड पैराग्राफ ज्योमेट्री जस्ट लाइक फॉन्ट्स, पैराग्राफ लेआउट एंड स्पेसिंग आता है इसमें। टूल्स में क्या है, एग्जीक्यूटिव, सिस्टमैटिक चेक एंड ऑटोमेटेड ऑडिट्स, स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, वर्ड काउंट। आफ्टर दिस हेल्प, उसके बाद है प्रोवाइड्स कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस मेटल एंड यूजर गाइडेंस जस्ट लाइक डॉक्यूमेंटेशन गाइड एंड अपडेट। आफ्टर दिस यूटिलाइजेशन नेविगेशन जो है ये
चलो मैं आपको ये हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं वर्ड खोलता हूँ। जैसे ही मैं वर्ड खोला, यहाँ पे देखो, ये हमारा टाइटल बार हुआ। अब यहाँ पे देखो, ये सब हमारा मेन्यू बार है। इसके अंदर क्या है? फाइल्स है। फाइल्स के अंदर क्या है? न्यू मतलब नया। ओपन मतलब जो आपने पहले से बनाया उसे ओपन कर लो। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा आप लोग। ठीक है, शेयर मतलब ऐसे शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, इन्फो, जैसे कि ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। सेव, आपको कहाँ सेव करना है? सेव एज है, प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, सब कुछ यहाँ तक आ गया। फिर हम चलते हैं फाइल्स में, होम में। इंसर्ट, इंसर्ट में देखो टेबल है, पिक्चर है, शेप्स है, आइकन्स है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स है, स्क्रीनशॉट एंड ऑल द थिंग्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ड्रो में यहाँ पे सब कुछ है। डिज़ाइंस में जो भी थीम्स उम्स आता है। लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स एंड दिस एंड दैट पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, रेफरेंस में आपको ये सब चीज़ें दिया गया है, आप आराम से जाके देख सकते हो। ठीक है, रिव्यू एंड व्यू, एवरीथिंग इज देयर ओनली। आफ्टर दिस क्या है हमारे पास? यूटिलाइजिंग, एक बार देखना होगा। यस, यूटिलाइजिंग नेटिव हेल्प बोलता है टैपिंग इनटू एम्बेडेड असिस्टेंस सिस्टम टू ट्रबल शूट प्रॉब्लम एंड लर्न सॉफ्टवेयर फीचर्स। बोलता है नेविगेट सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटर, बोलता है क्या कि the integrated help module deliver real-time solution and explanation directly on the screen, removing search blockage, just like trigger help. Click help in menu bar or press F1 key. Query. Type the keyword or question directly in search box. Learn. Read precise instruction to solve error and build layout. Friendly. Beginner friendly. Lower the learning curve for the novice typist. After this, icons below menu bar. And single click education बोलते हैं the visual rows of graphical icon buttons spamming spanning directly below the horizontal bar are called the toolbar or ribbon. They act as a structural shortcut mapping deep text operation into immediate visual element. After this, key optional benefits: easy to use, that means it is very easy to use, eliminating textual confusion and save hours, that means replaced multi-level menu hunting. After this, maximize output, that means improves formatting efficiency and daily production. We have what are the things? Common icons and function visual, जस्ट लाइक न्यू एंड ओपन मैंने आपको बताया, सेव एंड प्रिंट बताया, कट कॉपी पेस्ट बताया, अंडू एंड रेडू बताया। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट रिव्यू, की टेक वे, कोर यूटिलिटी, दैट मीन व्हाट इज द एसेस पाथ, कंट्रोल स्ट्रिप, ट्रबल शूट एंड सपोर्ट। कोर यूटिलिटी में क्या है हमारे पास? वर्ड प्रोसेस अलाउ यूजर टू ड्राफ्ट, फॉर्मेट, स्टोर एंड प्रिंट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट यूजिंग computerized software. After the access pathway, packages can be accessed seamlessly with the help of start menu, quick desktop shortcut icons, or active keyword system search box. After this, control strip, the horizontal menu bar holds highly logical commands category just like file, edit, insert, view, format, tools, and help. Troubleshooting support, the F1 keyboard shortcut launches active help files to quickly guide user. After this, highly productivity toolbar and ribbon icons provide directly single click access to core tasks like save, print, cut, copy and undo. And there are some questions for you, true and false and all, तो आप इसे कीजिए। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं प्रैक्टिकल भी लेके आऊँगा, कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही हो सकता है कि मैं इसके बाद डायरेक्टली आपको वो मेन्यू पढ़ाना चालू कर दूं, वर्ड के बारे में बताना चालू कर दूं, तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ों के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सुन इन द नेक्स्ट क्लास, बी रेडी फॉर इट। मे बी कि जो मैंने आपको मॉड्यूल पढ़ाया है उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाए। ठीक है, मे बी ऐसा भी हो सकता है, या अनटिल एंड अनलेस कि मैं मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाया हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।